हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस करेंगे। नाउ इन क्वेश्चंस को करने से पहले अब हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की जो हम समझने जाएंगे, एंड दैट प्रॉपर्टी इज How many rational numbers are between two rational numbers? कोई भी दो रैशनल नंबर्स में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। नाउ इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ली है। नाउ लेट अस टेक 3/10 एंड 7/10। मैंने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे अब देखो मैंने प्लॉट किया है 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 एंड 7/10। नाउ 3 और 7 के बीच में कितने आएंगे? 3 रैशनल्स यहाँ पे ड्रॉ किए मैंने, 4/10, 5/10 एंड 6/10। देखिए 3 ड्रॉ किए। नाउ अब देखिए 3/10 को मैंने कैसे लिख लिया यहाँ पे। 3/10 मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर को और 10 से मल्टीप्लाई कर लिया डिनोमिनेटर को। नाउ मैथमेटिक्स में अगर हम किसी भी चीज़ के साथ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर को भी करते हैं। जैसे हम मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वेइंग मशीन में दोनों साइड पे बराबर चीज़ डाल के बैलेंस करते हैं। सेम मैथमेटिक्स में भी कोई इक्वालिटी जो है ख़राब ना हो, इसलिए जो चीज़ हमने ऊपर लगाई है वही चीज़ हम नीचे लगाएंगे। राइट। नाउ 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 30, नीचे 10 से किया तो क्या बन गया 100। नाउ सेम इसी तरह मैंने 7/10 को कर लिया। नाउ 7/10 को भी किया तो क्या बन जाएगा ये 70/100। नाउ अब इन दोनों के बीच में देखो, अब 3/10 और 7/10 को हम 300/100 और 70/100 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स अब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स देखो कितने आगे, 31/100, 32/100, 33/100 एंड सो ऑन 69/100 आगे। इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितने रैशनल नंबर्स आगे 39। ठीक है, लिखा देखो हमने 3/10 और 7/10 को ही है। इट मीन्स यहाँ पे 3 आ रहे थे, यहाँ पे 39 आ गए। और अगर मैं यहाँ पे 10 की बजाय 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास और ज़्यादा रैशनल नंबर्स आ जाएंगे इन दोनों के बीच में, 3/10 और 7/10 के। नाउ अब यहाँ पे मैंने देखो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3000/10,000, यहाँ पे देखो ये क्या बन गया 7000/10,000। अब इन दोनों के बीच में भी कितने रैशनल्स आगे देखो, 3001 से लेके सो ऑन अप टू कितना बन गया ये 6999। इट मीन्स ये कितने रैशनल नंबर्स आगे मेरे पास, ये देखो 3999 रैशनल्स निकल आए। किसके बीच में? 3/10 और 7/10 के बीच में। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखो, कई स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि हम 10 और 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 4 से, 5 से, 6 एंड सो ऑन, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप जिस भी नंबर से करोगे आपके पास अलग अलग रैशनल नंबर्स आ जाएंगे किन दोनों के बीच में, 3/10 और 7/10 के बीच में। सिर्फ हम कैलकुलेशंस ईजी हो जाएं इसलिए हम 10 से कर लेते हैं, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। सो इट मीन्स 3/10 और 7/10 के बीच में हम कितने रैशनल्स निकाल सकते हैं? काउंटलेस, वी कांट काउंट। इनफाइनाइट रैशनल्स होंगे किसी भी दो रैशनल्स में, कोई भी दो, ज़रूरी नहीं है यही एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल लेके ऐसे ही इनफाइनाइट रैशनल्स निकाल सकते हो। नाउ ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने की है कि देयर आर काउंटलेस इररेशनल्स, अब ये एक्सरसाइज में हेल्पफुल होएगी। नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। हमने क्या करना है, 2 से कम वाले कितने रैशनल्स लिखने हैं? 5 रैशनल्स। नाउ 2 देखो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है, 2 से पीछे देखो कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 1 0 -1, इधर को नंबर्स क्या कम हो रहे हैं, 0 0 के पीछे -1 -2 -3। नाउ अब 2 से कम वाले लिखने हैं, 2 से कम वाले कौन कौन से होंगे, 1 0 -1 -2 -3 सो ऑन, जो मर्जी नंबर लिखी जाओ, इससे पीछे वाले लिख लो, ज़रूरी नहीं सीक्वेंस में लिखने हैं, कोई 5 लिख सकते हो आप। नाउ यहाँ इस क्वेश्चन को आप इस वे से भी कर सकते हो। 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैंने ऊपर क्या मल्टीप्लाई किया, 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2/1
मैंने न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर को भी 10 से कर लिया। इट मीन्स ये मेरा बन जाएगा 20/10। नाउ 20/10 से कम वाले कितने हो जाएंगे? 20 से पीछे क्या आएगा? 19। 19/10 उससे पीछे 18/10, उससे पीछे 17/10, फिर 16/10, 15/10, 14/10, 11/10, सो ऑन। आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हो, कुछ नेगेटिव्स भी लिख सकते हो, ज़ीरो भी लिख सकते हो। जैसे हमने पिछले कंसेप्ट में समझा कि काउंटलेस रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास, सो आप कोई भी ले सकते हो। अगर 10 से नहीं मल्टीप्लाई करना तो 2 से करके कर लो, 3 से कर लो। यानी कि इस वे से हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। आप कोई भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है एक बच्चे का आंसर दूसरे आंसर से मैच करे, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Now question number 4 is find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. हमने क्या 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। नाउ इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रही हूँ, वीडियो के लास्ट में मैं सेकंड मेथड भी डिस्कस करूँगी, और यहाँ पे मैंने वो मेथड क्यों नहीं लगाया वो भी मैं बताऊँगी। नाउ सबसे पहले जब भी आपने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, आपने जो दो नंबर्स दिए हैं आपने क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हो आप, एलसीएम लेते हो। यानी कि 5 और 2 का एलसीएम लिया मैंने, कितना आएगा वो 10। इट मीन्स दोनों को पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बनाना है आपने, यहाँ पे 10। इट मीन्स 10 कैसे बनेगा, जब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब डिनोमिनेटर अकेले को तो 2 के साथ नहीं कर सकते, इट मीन्स न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा। नाउ मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 2 के साथ। क्या बन गया ये मेरा 5 -4/10, और दूसरा 1/2, नीचे क्या है 2, इसको 10 बनाना है तो किसके साथ करोगे, 5 के साथ। नाउ इसको मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन गया 5/10। इट मीन्स इन दोनों नंबर्स के बीच में मैंने क्या है 10 रैशनल नंबर्स देखने हैं। और अगर आप यहाँ पे नंबर लाइन पे देखोगे, यहाँ पे मेरा क्या है 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। अब इन दोनों के बीच में देखो अपॉन 10 लगा दोगे आप तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं। -4/10 और 5/10, यहाँ पे ओवर 10 लगा लो सभी के नीचे, तो कितने बन रहे हैं मेरे पास 8। बट हमने कितने फाइंड आउट करने हैं 10। इट मीन्स आप क्या करो, ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स को किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे 10 के साथ कर लो, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया मैंने दोनों को, इन दोनों को करेंगे। मैंने इसको भी 2 के साथ कर लिया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, इसको भी कर लिया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास क्या आ गया -8/20, 10/20। अब इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर्स लिख लो। अब आप -8 के पीछे क्या आएगा इधर वाली साइड, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20 एंड सो ऑन। कोई भी बीच बीच में से भी नंबर्स लिख सकते हो। इट मीन्स इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है 10 से भी ज़्यादा आ जाएंगे। मैंने कोई 10 लिख ली है, ठीक है, आप कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, आप इस क्वेश्चन को 10 के साथ करके भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है काउंटलेस रैशनल नंबर्स होते हैं, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है। इसके 3 पार्ट्स हैं, मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है यहाँ पे। नाउ फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रैशनल्स काउंट करने हैं अब हमने। अब रैशनल्स निकालने के लिए क्या करोगे, पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी कि 3 और 5 का क्या कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। नाउ 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया मेरा 15। इट मीन्स 2/3 को और 4/5 को यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में क्या है 15 बनाना है, यहाँ पे 3 है तो 15 कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब अकेले डिनोमिनेटर में 5 से नहीं करोगे, न्यूमिनेटर में भी करोगे। जब न्यूमिनेटर में आप करोगे तो यह बन जाएगा मेरा 10/15। 4/5 को मल्टीप्लाई किया जब 3 के साथ 15 बनाने के लिए, न्यूमिनेटर को भी किया मैंने, तो मेरा बन गया 12/15। नाउ अब देखो 10 और 12 डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, 10 और 12 के बीच में एक ही नंबर आता है 11/15, बट हमने कितने निकालने हैं 5।
इट मीन्स अब हमें ये जो नंबर्स बच गए डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, इनको हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। अब चाहे 2 से कर दो, 2 के साथ करने पे जितने आते हैं, अगर 5 से कम है फिर आप 10 से कर लो। अब कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 10 के साथ किया मैंने। आप पिछले क्वेश्चन को भी चाहे सेम रख लो, 10 के साथ कर लो। अगर 10 के साथ भी आपके पास 10 पूछे हैं तो नहीं आ रहे, तो आप 20 से कर सकते हो, किसी भी नंबर से कर सकते हो। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे इसको क्या किया है, 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इन दोनों नंबर्स को कर लिया। देखो यहाँ पे क्या बन गया, 100/150 एंड 120/150। अब इन दोनों के बीच में आप जितने मर्जी ढूंढी जाओ, 100 और 120 के बीच में आपने कोई 5 लिखने हैं। देखो यहाँ पे मैंने कोई भी 5 लिख लिए। 101, 102, 103 से लेके 119/150 तक आप कोई भी लिख सकते हो। ओके, सो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट जो है आपने खुद करना है, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं ये। सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम करना है, दैट्स इट। और उसके बीच में आपने क्या, रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर वाले रैशनल नंबर्स लिखने हैं। नाउ -2 से बड़े वाले इधर को होंगे नंबर्स, कौन कौन से होंगे, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो 100, 200, जो मर्जी लिख लो। यहाँ पे 5 लिखने हैं ना। यहाँ जैसे स्मॉलर वाला क्वेश्चन किया वैसे भी कर सकते हो। स्मॉलर वाले को कैसे किया था, इंटू 10 के साथ मल्टीप्लाई करके, नीचे 1 × 10। सेम आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो रैशनल ही है ना। -1 को -1 ओवर 1 लिख सकते हो, 2 को 2/1, 3 को 3/1, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्वेश्चन आपने खुद करना है। 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। नाउ इस क्वेश्चन को भी सेम आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके और फिर सिंप्लीफाई करना है। अगर डायरेक्टली आ रहे हैं देन इट्स ओके, अगर नहीं आ रहे हैं तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लोगे, राइट। ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है और आंसर हर बच्चे का क्या है, वेरी कर सकता है। नाउ अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का नेक्स्ट वे क्या है। नाउ इन क्वेश्चंस को करने का दूसरा तरीका क्या है। सपोज मैंने कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैंने एक एग्जांपल ली है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। इन दोनों के बीच में एक ही रैशनल नंबर फाइंड करना है। नाउ देखो 0 और 1 के बीच में क्या बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ आएगा, हाफ के यहाँ पे क्या 1/4 प्लॉट किया। अब दूसरा तरीका क्या है, जिस दोनों नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोला है, आप क्या करो उसका मीन फाइंड आउट कर लो, यानी कि इन दोनों का मीन। मीन कैसे निकालते हैं किसी 2 नंबर्स का, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 के साथ। इट मीन्स दोनों को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड कर लिया। यहाँ पे मैंने इसको एलसीएम ले लिया, 2 1 2 प्लस 4 1 4 अपॉन 4 2 8। नीचे मेरा ऑलरेडी 2 है और ये कैलकुलेशन करके क्या आ गया, 6/8 इंटू 2 को मैंने 2/1 लिख लिया यहाँ पे, तो ऊपर आके उल्टा हो जाएगा 1/2, क्या बन गया मेरा 3/8। इट मीन्स इन दोनों के बीच में मेरा एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। नाउ अगर सपोज यहाँ पे एक ही रैशनल पूछा है, अगर ज़्यादा रैशनल्स पूछे होंगे तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में एक रैशनल आ गया। अब हम इन दोनों के बीच में भी एक रैशनल निकाल सकते हैं, कैसे, इन दोनों को ऐड करके बाय 2 कर दो, यहाँ पे एक रैशनल आ जाएगा, ओके। और इन दोनों के बीच में एक ऐड कर लो, 3/8 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 2, एक रैशनल मेरे पास और आ गया, ठीक है। इट मीन्स मेरे पास 1 2 3 रैशनल्स आ गए। और अगर 5 पूछे हैं तो यहाँ पे 1/4, एक यहाँ पे नंबर है सपोज कोई भी x ले लो, यहाँ पे 3/8 और 1/2 के बीच में एक और रैशनल नंबर आ गया y। नाम ही दिया है मैंने, वैसे ही कोई भी नंबर होएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं की मैंने। अब अगर 5 बोले हैं तो फिर 1/4 प्लस x को करोगे बाई 2, फिर इन दोनों को करोगे डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को करोगे डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को करोगे डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा लेंथी है उस प्रोसेस से। उस प्रोसेस में क्या है, डायरेक्ट डिनोमिनेटर सेम करने पे हमारे पास क्या है, कई सारे रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, और नहीं आते तो सिंपली 100 या 10 या 100 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आ जाते हैं। सो ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी है और स्टूडेंट कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं। दैट्स वाई ये मेथड नहीं मैंने लगाया, क्योंकि एक एक निकालना पड़ता है, यहाँ पे वहाँ पे इकट्ठे निकल आते हैं। बाकी आप पिछले क्वेश्चंस को इस वे से भी कर सकते हो, पहले 2 में निकाला, फिर सेंटर में आएगा, फिर उन दोनों में, क्योंकि अगर 10 पूछे हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप ये मेथड लगाओ।
बट अगर 1, 2 या 3 पूछें तो स्टूडेंट्स आप जो क्वेश्चन है वो इस मेथड से भी कर सकते हो, राइट। नाउ दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 1। नाउ नेक्स्ट हम वीडियोस करेंगे चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।